प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार मथुरा में रविवार को जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में सेठवाड़ा पर और महानगर अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि की अध्यक्षता में महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय होली गेट पर राज्यसभा सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिसमें आगामी 24 दिसंबर 2024 यानी कल को विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में कार्यक्रम की घोषणा की। जिलाध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की कुत्सित मानसिकता उजागर कर दी। अमित शाह ने कहा कि यह एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता और वह बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सीख देने की बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी। 24 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर वहां से जिला मुख्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें अमित शाह की गृह मंत्री पद से बर्खास्तगी और इस केंद्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। और वहीं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि ने कहा कि बाबा साहेब के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में नाम से 24 दिसंबर 2024 को सुबह 11:30 बजे डी गेट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक विशाल पैदल मार्च डी गेट से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो कि दरेसी रोड होते हुए भरतपुर गेट चौराहा कोतवाली रोड होते हुए होली गेट चौराहे पर समापन किया जाएगा, जहां जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें गृह मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए इस्तीफे की मांग की जाएगी। लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। सच को तुम झूठ लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है, ये अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ। कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। आज की ये शेर है, ये कहावत हुई इस सरकार पर पूरी सिद्ध हो रही है। आज हमने ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है कि आपने देखा लोकतंत्र के मंदिर में किस तरह से हमारे देश के संविधान निर्माता भारत रत्न SC ST OBC गरीबों के वसिया, गरीबों के आत्मा भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान जो किया गया है गृह मंत्री द्वारा, इसके विरोध में आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। हम आगामी 24 तारीख को एक विशाल पैदल मार्च करने जा रहे हैं। एक गेट पर बाबा साहब की प्रतिमा है, वहीं पहले प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद वहाँ से पैदल मार्च शुरू करेंगे। उस पैदल मार्च का उद्देश्य है बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में वो पैदल मार्च डी गेट से शुरुआत होकर दरेसी रोड होते हुए भरतपुर गेट चौराया, फिर कोतवाली रोड होते हुए होली गेट चौराहे पर उसका समापन किया जाएगा। उसमें हमें एक ज्ञापन भी दिया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, मथुरा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। उसमें हमारी सिंगल मांग होगी कि देश के गृह मंत्री जहाँ से भी उनमें नैतिकता बची हो, जहाँ से भी अगर शर्म बची हो, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दें
मामहिम से ये हमारी मांग है, उन्हें बर्खास्त किया जाए। और पूरे लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने बाबा साहब को अपमान किया है, तो इसीलिए लोकतंत्र के मंदिर में ये पूरे देश के वासियों से सभी से माफ़ी मांगी। आप देख रहे हैं किस तरह से ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बाबा साहब के पुतले जलाए थे 1948 में, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था। इन भाजपा के लोगों ने, इन RIS के लोगों ने बाबा साहब के पुतले जलाए थे, बाबा साहब की हत्या निकाली थी। तो ये वही लोग हैं। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्रीमती हमारी प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी, वो ताकत के साथ इस संविधान बचाओ अभियान में लगे हुए हैं। और जो है हम पूरी ताकत के साथ में चाहते हैं, जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम लगातार करती रहेगी, लगातार करती रहेगी। और इस्तीफा नहीं देते तो प्रत्येक चौराहों पर नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री का दोनों का पुतला फूंका जाएगा। इसमें नरेंद्र मोदी की भी सह। जब से गृह मंत्री बोले हैं, अब सब जब से प्रधानमंत्री जी के मुँह में दही जम गया है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं। लगता है मुझे गृह मंत्री जो है प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो गए। देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, भाई देश के संविधान के आप निर्माता का अपमान कर रहे हो, उन्हें बोलना आक्षेप करना चाहिए, वो आक्षेप नहीं कर रहे। इसलिए हम उन्हें भी साथ में लेते हैं, उनकी सह है और उनका भी पुतला फूंका जाएगा। संविधान विरोधी है। जब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान लिखा, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में कुलबुलाहट चली आ रही है। अभी आपने देखा, जीता जागता उदाहरण है, जब पूरे देश की जो संसद है, जहाँ पे करोड़ों लोगों की बात को वहाँ पर रखा जाता है, उसके अंदर एक जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर होते हुए गृह मंत्री जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान करती है, उससे यह उनका साफ चेहरा नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी। जिस तरीके से लगातार भाजपा संविधान पर तार करने की लगी हुई है, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान की रक्षा करेगा। और यदि संविधान नहीं होता तो मैं आपको बता दूं, गरीब, दलित, मजदूर, अल्पसंख्यक और तमाम वर्ग के लोगों के लिए जो संविधान ने जो बात की, वो संविधान हर व्यक्ति को वो अधिकार नहीं मिल पाती। तो हम सब मिलकर इस संविधान की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक इस बात को बाध्य किया जाए और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से मांग की जाए कि उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें और देश की जनता से माफी मांगे। आपको विदित होगा कि संसद के शीतकालीन सत्र में जिस प्रकार से हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और उनके द्वारा निर्मित संविधान की इस सत्तारूढ़ सरकार ने निंदा की है, जिस प्रकार से अवहेलना की है, वो इतिहास में दर्ज हो चुका है और कतई निंदनीय है। लोकतांत्रिक मूल्यों में ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि सरकार को जनता की समस्याओं को समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। सदन चर्चा करने के लिए है, न कि गुंडागिरी करने के लिए है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने, जो विपक्ष के नेता भी हैं, बार बार सदन में अडानी मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की। उन्होंने महंगाई के ऊपर चर्चा करने की मांग की, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करने की मांग की, महिलाओं के अत्याचार की चर्चा करने की मांग की। लेकिन इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार ने किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया, कोई भी चर्चा नहीं की, बल्कि अडानी मुद्दे से सारा ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने बाबा साहब के ऊपर चर्चा करने की बात की, संविधान पर चर्चा करने की बात की। और जब चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के किसी भी सांसद को वहाँ बोलने नहीं दिया गया और बोलना जैसे ही शुरू करते थे ये हंगामा शुरू कर देते थे। और हद तो तब हो गई जबकि भारत के गृह मंत्री खड़े होकर चिल्लाने लगे, अंबेडकर 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 चिल्लाते हुए बोले। इससे ज़्यादा नाम तो अगर भगवान का लेते तो सीधे स्वर्ग में ही पहुंच जाते। इनकी संघवादी जो विचारधारा है, संघ की जो मानसिकता है, जो भारत की आज़ादी से पहले इनकी रग रग में भरी हुई थी, ये अपने हिसाब से संसद को चलाना चाहते हैं, ये भारत को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये छद्म राष्ट्रवादी हमारे भारत के संविधान के ताने बाने को तार तार कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमको ये आदेशित किया कि हम यहाँ पर संविधान के निर्माताओं के साथ खड़े होकर
संविधान बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को साथ लेकर इन संविधान विरोधी लोगों का विरोध करें। और जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांग लेते हैं तब तक हम ये संघर्ष करते रहेंगे। आगामी 24 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के विग्रह से, मूर्ति से माल्यार्पण करके निकलेंगे और कलेक्टर के यहाँ जाकर के ज्ञापन देंगे। और तब तक ये विरोध हमारा जारी रहेगा, धरना प्रदर्शन, जब तक राष्ट्र से अमित शाह माफ़ी नहीं मांग लेते हैं। और जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।